मिश्र जी, कानपुर से। महाराज जी, आपने भक्ति योग के जिस शिखर को स्पर्श किया है, क्या एक सामान्य गृहस्थ अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए उसका एक अंश मात्र भी पा सकता है? क्योंकि ये सब अंदर का विषय बच्चा, बाहर का विषय नहीं। अंदर का समर्पण योग है। भक्ति का मतलब है समर्पण योग, जोर का आश्रय। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शख्य और फिर आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन भक्ति है, पूर्ण समर्पण। इसी से बात बनता है। जो माया चक्र से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, इससे अगर हम हट पाते हैं तो उसका एकमात्र है भगवत आश्रय, आत्मसमर्पण। भगवान को मन वचन कर्म से समर्पित हो जाना, अन्य आश्रय ना लेना। तो धीरे 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 हमारे हृदय की स्थिति भगवदाकार हो जाती है। हम अगर शरीर का आश्रय लेते हैं तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब छा गए। हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर का आश्रय लिए तो हमें शरीर का ध्यान नहीं करना पड़ता, शरीर का चिंतन नहीं करना पड़ता। सो के जगे तो हमें ये नहीं देखना होता कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, क्या कुछ नहीं, क्योंकि आश्रय लिए तो जगते ही तत्काल। विस्मृति एक क्षण की नहीं हुई। हमारी बात को समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही जब हृदय से हम आश्रय भगवान का ले लेते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय भगवान की स्मृति रहती है। अखंड स्मृति ही भगवत साक्षात्कार का स्वरूप है। अखंड स्मृति। अब वो क्रियाएं कुछ कर रहा हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वो बैरागी हो, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। श्री रैदास जी कठौते में जो अपनी क्रिया करते थे तो इसी से बड़ों बड़ों को भ्रम था कि पर हर समय भगवान की स्मृति में डूबे हुए और अपने कर्तव्य कर्म को दूसरे से, अपना कर्तव्य कर्म यदि छोटा भी हो तो महान है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। नाम स्मरण चल रहा, अपना कर्तव्य कर्म चल रहा तो बच्चा सब ठीक हो जाता। चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो, सर्विसमैन हो, कोई भी हो। इसमें हमें बताओ, अंदर से हम नाम चिंतन कर रहे और बाहर से अपने कर्तव्य को कर रहे। दो ही बातें, बहुत जोर की बात है। अर्जुन जी से भगवान कह रहे हैं माम निस्मर युद्ध च। एक बात पकड़ लो। अब आप इसमें बताओ गृहस्थ कहाँ बाधक है इसमें? प्रभु जी, आप तो कष्ट, आपने जितने आपके कष्ट जो जीवन के पढ़े हैं और देखे हैं, तो वो लगता नहीं है कि नहीं, कष्ट तो इसमें तो बात, इसमें बात ये समझनी है कि एक वैज्ञानिक बल्ब बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन हमको सहज में मिल रहा है। तो हमको वैज्ञानिक बनना है या लाइट का आनंद लेना है? लाइट का आनंद ले रहे ना। मेहनत तो वैज्ञानिक ने की, परिणाम है उसको, लेकिन उसने सुविधा करके हम सबको प्रकाश के लिए बल्ब की रचना करके दे दिया। तो संत महात्माओं के लिए हम बंधन इसीलिए करते हैं, इसीलिए वो जगत बंधनी है कि उन्होंने जीवन में जो बात बहुत कष्टप्रद सही है और पाई है, वो आपको एक सेकंड में फ्री दे रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि गाड़ी मुगल सराय से आ रही है तो हम वहीं बैठे, मथुरा स्टेशन में क्यों ना बैठ जाओ? गाड़ी उतनी यात्रा करके हमारे नजदीक स्टेशन मथुरा में आ गई तो हम यहां से बैठेंगे और हम लक्ष्य आगे वाला तय कर लेंगे। तो संत अपने जीवन की यात्रा तय करके कठोरता पूर्वक जो अनुभव किया वो आपको ऐसे दे रहे हैं। तभी कहा गया है बड़े भाग पाइप सत्संगा। और आगे शब्द क्या है? बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार। अब दूसरों को लगता है कि जो बात इन्होंने इतना कष्ट करके प्राप्त किया वो मुझे ऐसे सहज में मिल रही तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्यों इतनी महिमा गाई गई सत्संग की? इसीलिए गाई गई कि वो भले कष्ट सहकर तपस्या के द्वारा वो बात समझे, पर वो हमको सहज में दे रहे हैं। बस मान ले सहज में तो कल्याण हो जाए। मानना कठिन होता है सहज में,
नहीं, जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने तो मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए। और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। जहां से संत मिल गए वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ, तो भगवत प्राप्ति सहज में हो जाती है। इसीलिए कहा गया, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे उमा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो हमें ये लाभ लेने आए, ये संत भगवान के स्वरूप है, हमें लाभ देने के लिए स्वयं सब मेहनत करके, और हमको दे रहे हैं सहज में, बस हमको लेना है। तो हमको लेना भी नहीं आता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम वो बात नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हमको फिर कष्ट सहना पड़ता है। क्या कष्ट सहना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। बात मान ले तो उतना कष्ट सहना थोड़ी पड़ेगा। जो एक बात के लिए वो कितना कष्ट सहे, वही बात तो हमको सहज में दे रहे हैं, भैया ऐसे कर लो, ऐसे तुम्हारा काम बन जाएगा। और बन जाएगा, आप देख लो मान करके बात। आप ये मत सोचो इन्होंने जितना कष्ट किया उतना कष्ट करेंगे तभी हमको वो बात सफल होगी। नहीं, वो कमाई है, बाप की जैसे कमाई होती है ना, तो बेटे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसे संत जन देखो, पूरा जगत नमस्कार करता है ना संतों को। क्यों नमस्कार करता है? इसी बात के लिए कि जहां हम फंस गए, फेल हो गए, वहां तुम पास हो गए, और तुम अपने लिए कमा करके सब वस्तु सब हमारे लिए बांट दिए। किसी भी संत को जब वो ऊंचाई पर चढ़ता है तब अपने लिए भजन साधन नहीं रह जाता, वो समाज के लिए जीता है। समाज के लिए, जैसे गंगा जी बह रही तो समाज के लिए बह रही, जैसे वायु प्रवाहित है समाज के लिए, जैसे वृक्ष है समाज के लिए, भूमि है समाज के लिए, ऐसे संत हैं जो भगवान के प्रेमी जन हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। उनका जीना केवल समाज के लिए, उनका भजन साधन योग तपस्या सब जगत मंगल के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को कभी दुख ना हो, ऐसा उनका हृदय से आशीर्वाद निकलता रहता है। प्रयास तो रोज करते हैं, जो आप समर्पण का पूरा प्रयास करते हैं, तब भी कुछ करते रहिए, सफल हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप घबराइए नहीं, एक दिन सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। 4 घड़ी प्रयास किया फिर शिथिल हो गए, ऐसा नहीं। हम प्रयास करते हैं, हारेंगे नहीं। अंत में रात्रि में वही शंकराचार्य जी की 2 श्लोक की पंक्तियां हैं, जो मत्स्मम पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु कह के सो जा। हाँ, बढ़िया है, पर हमें लगता है जैसे हम प्रार्थना तो करते हैं ना, हमें मन से बात समझनी है कि प्रभु मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप ही संभालो, आप ही हमें आगे बढ़ाओ। तो भगवत कृपा आपको गोद में ले लेगी, वो बढ़ाना शुरू कर देगी। साधक भ्रष्ट तभी होता है जब अहंकार होता है। साधक की साधना में बाधाएं तभी आती जब अहंकार होता है, और जब भगवान के आश्रित तो कृपा पात्र तो ऐसे निकल जाता है, कोई बाधा ही नहीं है। नहीं, जैसे कहीं चेकिंग हो रही हो और उस क्षेत्र का अधिकारी हो और उसके साथ आप हो, और वो केवल इतना कह दे तो कोई चेकिंग आपकी नहीं होगी, निकल जाओगे। ऐसे ही संपूर्ण लोक के महेश्वर भगवान है और माया उनकी दासी है, और परीक्षा वही लेती है। तो जब भगवान की शरण में जीव हो जाता है तो परीक्षा शब्द खत्म हो जाता है। फिर भगवान के भरोसे और भगवान के नाम के सहारे वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर हमारे अंदर एक गर्व होता है मैं, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और फिर माया जब प्रश्न करेगी तो माया का ऐसा प्रश्न होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि ये प्रश्न है, वो फेल हो जाता है। समझ ही नहीं पाता कि ये परीक्षा है हमारी, नहीं समझ पाता, और वो वही फेल हो जाता है। तो ऐसा गुस्सा दिला दिया जाएगा आपको, ऐसे प्रतिकूल व्यवहार, ऐसा आकर्षण भोगों का, ऐसी सुख सुविधा कि आपको लगेगा नहीं कि हमारी परीक्षा हो रही, लगेगा कि यार, और गिर जाता है। माया ऐसा थोड़े समझने देती कि वो प्रश्न कर रही, आपको उत्तर देना है। नहीं,
इसलिए एकमात्र भगवान का सहारा। सिद्ध पुरुष होने पर भी सनकादि हर समय हरिशरणम जपते रहते हैं, क्योंकि भगवान की शरण के बिना माया से निस्तार नहीं है जी।